हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है कार्य। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कार्य मीन्स वर्क। कार्य का मतलब है पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, गीत गाना इत्यादि। जब भी कोई कार्य करना वो कहलाता है कार्य। कार्य की परिभाषा: कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अर्थात बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। F मल्टीप्लाई डी, जहाँ पर F बल है और D विस्थापन है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि मीन्स इसकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। अब कार्य को हम दो परिस्थितियों में कार्य का मान ज्ञात करेंगे। पहला है जब विस्थापन बल की दिशा में हो मतलब ये इस तरह का बल कहलाता है अचर बल। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। चित्र में देखें, जैसे A कोई वस्तु है, इस पर हमने बल F लगाया और इसको B दूरी तक विस्थापित किया, D है इसमें विस्थापन, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। अब इस कंडीशन में जब बल जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर जो बल कहलाएगा वो कहलाएगा अचर बल, और अचर बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। दूसरी कंडीशन है जब विस्थापन बल की दिशा में ना हो। जैसे चित्र में है, A कोई वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया है F इस डायरेक्शन में और विस्थापन हो रहा है AB डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक बराबर बल का विस्थापन की दिशा में घटक मल्टीप्लाई विस्थापन। मतलब क्या है, F हमने लगाया है इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है AB दिशा में। तो अगर हमें कार्य का मान ज्ञात करना है तो बल का विस्थापन की दिशा में घटक निकालना पड़ेगा या विस्थापन का बल की दिशा में घटक निकालना पड़ेगा। तो W बराबर हो जाएगा F गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक। तो बल की दिशा में विस्थापन का घटक हो जाएगा D cos थीटा बराबर F cos थीटा मल्टीप्लाई D। F cos थीटा क्या है, विस्थापन की दिशा में बल का घटक। थीटा क्या है, थीटा है कोण FAB बराबर थीटा, मतलब ये वाला कोण ये है थीटा। थीटा विस्थापन और बल के बीच का कोण है। ये बराबर हो जाएगा F इंटू डी। यहाँ पर F मतलब बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, तो दोनों सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है उसके डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा F इंटू डी बराबर F तथा D का अदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल की परिभाषाएं देख लें। अदिश गुणनफल दो सदिशों का अगर हम गुणनफल करें, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के और उनके बीच के कोण के cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब A डॉट सदिश A डॉट सदिश B बराबर मॉडुलस ऑफ सदिश A इंटू मॉडुलस ऑफ सदिश B cos थीटा। अब इसकी स्थिति देखिए, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब है कि ए वाला एंगल जो F और D के बीच का जो कोण था वो 0 है। इस कंडीशन में cos 0 बराबर 1, तो W बराबर हो जाएगा FD बराबर अधिकतम। इस स्थिति में जो कार्य का मान होगा वो अधिकतम होगा और ये कार्य कहलाता है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य का उदाहरण, जैसे दैनिक जीवन में हमने देखा होगा, जब हम रस्सी से कुएं में से बाल्टी खींचते हैं तो जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में बाल्टी का विस्थापन होता है। मतलब ऊपर की तरफ हम बल लगाते हैं और ऊपर की तरफ ही बाल्टी का विस्थापन होता है। तो इस स्थिति में जो कार्य होता है वो धनात्मक कार्य कहलाता है और वो कार्य का अधिकतम मान होता है। स्थिति सेकंड है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में cos 90 बराबर
0 और W बराबर 0, शून्य कार्य। और इस स्थिति में जो कार्य किया जाता है वो न्यूनतम होता है। जैसे मान लीजिए हम एक दीवार को धक्का लगाएं तो दीवार में जो विस्थापन होता है वो शून्य हो जाएगा और ये कार्य कहलाएगा शून्य कार्य, और ये न्यूनतम होता है। स्थिति थर्ड है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो कॉस 180 बराबर -1 और W बराबर -FD, तो ये कार्य हो जाएगा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य का मतलब है जैसे हम ऊपर की तरफ कोई भार उठा रहे हैं तो हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और इस स्थिति में जो कार्य होगा वो -FD और वो ऋणात्मक कार्य होगा। अब कार्य की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले तो यह एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र है mL² T-2। इसका मात्रक, इसके दो तरह के मात्रक हैं, एक तो निरपेक्ष मात्रक है और दूसरा गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक सबसे पहले SI पद्धति में, SI पद्धति को MKS पद्धति भी कहते हैं, और इसमें इसका मात्रक है जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। CGS पद्धति में इसका मात्रक है अर्ग, और 1 अर्ग बराबर 1 डायन गुणा 1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन गुणा 1 मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10⁷ अर्ग 1 जूल बराबर। इसी तरह से हम गुरुत्वीय मात्रक को देखें तो गुरुत्वीय मात्रक 1 किलोग्राम मीटर बराबर 1 किलोग्राम बल गुणा 1 मीटर। 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन गुणा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 9.8 जूल। न्यूटन गुणा मीटर क्या है, जूल के बराबर, तो ये हो जाएगा 9.8 जूल। इसी तरह से CGS पद्धति में 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम बल गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 980 डाइन गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 980 अर्ग। न्यूटन और डाइन क्या है, न्यूटन है बल का मात्रक MKS पद्धति में, और डाइन है बल का मात्रक CGS पद्धति में। अब हम इन दोनों को अगर कन्वर्ट करना हो एक दूसरे में तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर 10⁵3 ग्राम गुणा 10⁵2 सेंटीमीटर बराबर 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, जो हमने अभी बताया है। दूसरा प्रश्न है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य को उदाहरण सहित समझाइए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। प्रश्न 3 है, कार्य के निरपेक्ष मात्रक तथा उनमें संबंध लिखिए। तो जैसा भी हमने बताया है मात्रकों के बारे में, वही इनका आंसर होगा। प्रश्न 4 है, कार्य के गुरुत्वीय मात्रक तथा उनमें संबंध लिखिए। ओके, अब आज का विचार, प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।